इसी सवाल को आप देखिए आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या होता है? आइदर द इक्वेशन नंबर 1 इज मेड इन x और y, इसको आप x में बनाओ या इसको y में बनाओ, लेकिन इसकी वैल्यू को सेकंड में बनाओ, या इसको आप x में बनाओ या y में बनाओ, इसकी वैल्यू को यहाँ फर्स्ट में डालिए। सब्स्टिट्यूट का मतलब एक से x या y में बना के दूसरी में सब्स्टिट्यूट करना सिंपल। अब जैसे ये क्वेश्चन आपकी है, देखो ध्यान से देखो, x अपॉन a और प्लस देखो y अपॉन b इज इक्वल टू 0। अब ये बिल्कुल आप क्या करेंगे, फिर उसका एलसीएम ले लेंगे जो आपने पहले किया। यहाँ बिल्कुल नहीं आता है पूछो, a से a, यहाँ तो सब लिखा हुआ डिफरेंट है, तो देखो ये इससे वन टाइम कैंसिल हो गया, b बचा, तो देखो बी एक्स का बी एक्स, और देखो ए प्लस आपका b से b वन टाइम ए वाई जा ए वाई और इक्वल टू 0। ये ऊपर गया तो बी एक्स और प्लस ए वाई इज इक्वल टू 0 इंटू ए बी, तो देखो बी एक्स और प्लस ए वाई इज इक्वल टू 0। ये 1 से आपके थर्ड बन गए। देखिए दूसरी वाली को एज इट इज आप टाइप कर दीजिएगा, a प्लस बी इंटू एक्स, इसको मैं यहाँ स्मॉल a लिख देता हूँ जिससे घर जाके आपको दिक्कत हो, स्मॉल b, और देखो अपना दिस प्लस a माइनस बी इंटू वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इस इक्वेशन को या तो x में बनाओ या तो y में बनाओ, दैट इज अप टू योर डिजायर। और इसकी वैल्यू चाहे x में बनाओगे या y में बनाओगे, इसमें रखोगे, इसको x और y में बनाओगे, इसमें रखोगे। पहली बात तो समझ लीजिए क्लियर। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि अब बनाए हम किसको, तो जो आपको इजीएस्ट रहेगा उसको बनाइए, और इजीएस्ट ये आपका देखो ना, तो यहाँ पे आप देखिए मेकिंग इक्वेशन नंबर 1 3 विथ रिस्पेक्ट टू आपका जो x। सपोज मैंने x में क्यों बनाया, क्योंकि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ जब इक्वेशन x में बनेगी तो x की वैल्यू जाएगी, x की वैल्यू जाएगी तो y की वैल्यू निकलेगी। तो ना देखो जैसे अब आपका क्या हो गया, बी एक्स इक्वल टू माइनस ए वाई, ये देखो ओ टी में इधर आ राइट से इधर, तो x की वैल्यू देखो माइनस ए वाई अपॉन बी, ये आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका हो गया। देखिए x में बन गई इक्वेशन, कोफिशिएंट हमेशा रिमूव करना पड़ता है। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ए वाई अपॉन बी इन इक्वेशन नंबर 2। इसमें आपको डालनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ देखिए दिस वन a प्लस बी इंटू एक्स है, देखो, और x की जगह में अब आप क्या कर दोगे, ये देखो माइनस ए वाई अपॉन बी। ध्यान से देखिए x की जगह में इन प्लेस ऑफ x आपने ये रख दिया, ये देखिए ना, ये देखो प्लस a माइनस बी इंटू वाई और इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये द b which you are looking in the denominator of this minus a y, इधर देखिएगा, इसका मतलब ये पूरे के साथ है, ये देखिए दिस इज फॉर द कंप्लीट। अब आपका क्या होगा, देखो यहाँ पे a इज अ माइनस ए स्क्वायर, माइनस प्लस का माइनस, a इज अ ए स्क्वायर आपका देखो ए स्क्वायर वाई, और प्लस माइनस का माइनस, ए बी इज अ ए बी वाई अपॉन बी, ऐसे आएगा। दिस इज द मोनोमियल वाज मल्टीप्लाई विद दिस वन, तो माइनस प्लस का माइनस, ए जा ए स्क्वायर वाई देखिए, और प्लस माइनस का माइनस, ए बी जा ए बी प्लस ए माइनस बी वाई इस इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये पूरा फ्रैक्शन बार देखो यहाँ तक आ गया। अब यहाँ क्या देखो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर माइनस ए स्क्वायर वाई और माइनस ए बी वाई, देखो एक प्लस यहाँ देख रहे ए बी जा ए बी और प्लस माइनस का माइनस, बी बी जा बी स्क्वायर वाई, और ये अब आएगा मल्टीप्लाई होके बैक वापस देखो जिसको एलसीएम
ये दोनों के साथ ये मल्टीप्लाई हुआ और फिर अपनी जगह में आगे रखा। दिस इज कॉल्ड एलसीएम। एक मिनट से आई हैव सोन योर सीन योर साइंस, मैंने देखा, देखो आप जैसे अब देखिए ये ए स्क्वायर वाई माइनस ए बी वाई, देखो आपका नाम देखो जैसे, और प्लस प्लस का प्लस इसके साथ देख रहे हैं आप, देखो ए बी वाई और प्लस माइनस का माइनस ए बी स्क्वायर वाई इक्वल टू, अब ये ऊपर जाएगा, इट विल गो अप एंड अप करेंगे दिस, इसको आप कहते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हाउ यू टेक द एलसीएम, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई किया था एंड अगेन इट वाज कमिंग बैक इन द सेम प्लेस, दैट वाज एलसीएम, and while it is completely going on the right hand sides of this numerator, that is called the by cross multiplication. So first you clear this thing, ये खलास लाइट टर्म है, ए बी वाई प्लस माइनस है, तो ना देखो माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई, देखिए इक्वल टू, ये देख रहे हैं आप, इसको नहीं भी मल्टीप्लाई करेंगे साडा कुछ नहीं जानता है। तो देखो अब नाउ यू टेक माइनस वन वाई कॉमन ले लीजिए, देखिए व्हाट विल बी द रिमेनिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस वन, वाई इज इक्वल टू बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन दिस माइनस वाई, दिस माइनस वन सॉरी, और देखो ए, दिस इज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। You are going to find out the value of this y. So this minus 1 which is coefficient with this a square plus b square will go down on the next end as a denominator. So now this is ये खल्लास, y is equal to, this will be shifted here minus 1. क्या आ रहा हुआ y की वैल्यू? Is it clear? Now substitute the value of y is equal to minus b in only इक्वेशन नंबर, ये मैंने यहां पे ओनली क्यों लिखा, ये उन टीचर्स को आगाह कराने के लिए जो मेरा वीडियो कभी फ्यूचर में देखेंगे। बेटा तुम उनके लिए भी है नसीहत है कि बेटे यहां नहीं रखोगे, क्योंकि ये दिस इज ये इक्वेशन नंबर 3 आपने बनाई है सर, ओनली द वैल्यू विल बी सब्स्टिट्यूटेड हियर। अगर आपका स्कूल टीचर कह रहा है इसको कहीं भी रख लो, फिर बोला हम कहीं भी पढ़ लेंगे, तुम्हारे आने की जरूरत क्या है, पहले तुम अपना क्लियर करो नॉलेज। तो नाउ दिस, तो ये देखिए अब ये x इक्वल टू ना ये माइनस ए वाई अपॉन बी, पहले तो मैं इस इक्वेशन को लिख दे रहा हूँ, देखो थर्ड को, तो ना x इक्वल टू ये माइनस ए और इंटू वाई की द वैल्यू इज माइनस बी अपॉन बी, माइनस माइनस का देखिए माइनस माइनस का प्लस हो गया, ए बी अपॉन बी, बी से बी खल्लास, देखो x इज इक्वल टू ए और y इज इक्वल टू बी, दिस इज द आंसर, The y is equal to minus b. माइनस बी। ओके थैंक यू सर। तो देखो ना दिस, आपको दोनों मेथड बोर्ड में देखो एलिमिनेटिंग और सब्स्टिट्यूशन दोनों से ही आपको क्लियर पता लगता है। डू इट। फिर मैं थर्ड वाला भी कराता हूँ मेथड, क्योंकि तीनों ही आपके उसमें